जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज और जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विसेज, यानी मैं जम्मू कश्मीर की सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। अभी एक नोटिफिकेशन निकला है जिस नोटिफिकेशन में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने तमाम बच्चों को तैयार रहने के लिए कहा है कि 3 हफ्ते के बाद एक पूरी नोटिफिकेशन निकलेगी और आप उसके बाद अपना फॉर्म भरेंगे। लेकिन उम्र को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं और ये भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिस में आ गया है कि 32 साल ओपन मेरिट में और 34 साल रिजर्व कैटेगरीज में एज क्राइटेरिया रहेगा। ये वही एज क्राइटेरिया है जो आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देते वक्त जिस एज क्राइटेरिया को तमाम बच्चे फेस करते हैं। आज ये बात आपसे इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि एक बच्चे की अम्मी का फ़ोन मुझे आया। उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 साल से लगातार वो अपने बच्चे को सिविल सर्विस की तैयारी करवा रही हैं। 2018 में उनके बेटे ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। पहली बार वो सिविल सर्विस का इम्तिहान उन्होंने दिया और पहली बार इम्तिहान देने के बाद वो इंटरव्यू का जो दौर था, उस इंटरव्यू के दौर में उनका बच्चा रह गया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे बच्चे का कसूर क्या है कि 4 साल से वो लगातार मेहनत कर रहा है और इन 4 सालों में सिर्फ 2 बार सिविल सर्विस के इम्तिहानात हुए हैं। अगर आज 257 पोस्टें जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ़र की हैं तो इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि कहीं ना कहीं बैकलॉग में बहुत सारी वैकेंसीज़ थी। जो वैकेंसीज़ अब जमा होकर 257 हुई हैं, अगर लगातार इम्तिहान होते तो शायद ये वैकेंसीज़ इतनी नहीं होती। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना मुकाबला, इस यूनियन टेरिटरी का मुकाबला मुल्क के किसी दूसरी स्टेट के साथ या यूनियन टेरिटरी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के बीच में रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर में बर्फ़बारी की वजह से लगभग आमदोरफ्त यानी ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम जो है वो बैठा हुआ है। नतीजा ये है कि बच्चे घरों के अंदर कैद हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बच्चों को किताबों के अलावा और भी बहुत सारा मटेरियल स्टडी करना पड़ता है जिसके बाद वो सिविल सर्विस के लिए तैयार होते हैं। उसके अलावा 4 सालों में हमने मौके कितने दिए बच्चों को अपेयर होने के, इन तमाम चीज़ों, ये तमाम बातें वो मेरे साथ कर रही थी। उसके बाद डोडा का बड़ा एक दूर दराज का इलाका है भरत, वहाँ से एक बच्चे का फ़ोन आया। उसने कहा जी कि मैं पिछले 5 साल से 6 साल से लगातार इम्तिहान होता है, मैं पार्टिसिपेट भी हो रहा हूँ, 2 बार मैंने इम्तिहान दिया है, लेकिन अब मेरी तवक्का और उम्मीद ये थी मुझे कि अब अगर मुझे एक और मौका मिलेगा, अब मैं इतना तैयार हो चुका हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करता। मगर मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं ओपन मेरिट से हूँ, मैं किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं हूँ। ओपन मेरिट में होने की वजह से ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मेरी उम्र 33 साल हो चुकी है और अब मैं इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फिर उस बच्चे ने भी ये कहा कि गुजरात और देश के अलग अलग बाकी जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में एज क्राइटेरिया क्या है और जम्मू कश्मीर में एज क्राइटेरिया क्या है। सवाल उस बच्चे ने भी यही पूछा कि अब अगर आपने जम्मू कश्मीर के सिस्टम को बदलना है, यहाँ सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या उसका तरीका ये है कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एज क्राइटेरिया है उसी एज क्राइटेरिया को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जम्मू कश्मीर के बच्चों के ऊपर थोपें। उसके अलावा भी व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो भी बच्चे लिख रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि कम से कम 35 साल या 37 साल तक आप एक आदमी को नौजवान ही कहते हैं, आप उसको बूढ़ा नहीं कहते। और जहां विजडम की बात की जाती है, पॉलिसी प्लानिंग की बात की जाती है, वहां केंद्र सरकार खुद ये कह रही है कि आईएएस बाबू तो एक तरफ, हमें टेक्नोक्रेट्स की मदद लेनी चाहिए और टेक्नोक्रेट्स को भी हमें ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में लाना चाहिए, उनकी एंट्री भी जो है ब्यूरोक्रेसी में करनी चाहिए क्योंकि उनके पास टेक्निकल इनपुट रहता है, जिस टेक्निकल इनपुट का फ़ायदा सरकार को, हुकूमत को, सरकार को होता है और होना भी चाहिए, होना भी ऐसा चाहिए। ये सरकार का मानना है। सरकार ये भी कहती है कि विजडम जो है वो 60 साल के बाद भी है, विजडम जो है वो 65 साल तक है। आप डॉक्टर्स को चाहते हैं कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन में 75 साल तक की उम्र तक सर्विस करें। आप चाहते हैं एकेडमिशियन 75 साल तक एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा रहे, एक तालीमी इदारे के साथ जुड़ा रहे। आप अगर जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज़ हैं, आप यूएस की बात करें, आप यूएस में एज क्राइटेरिया जब देखते हैं
तो वहाँ पर जाकर आपको ये मालूम होता है कि वहाँ हमारी तरह एज क्राइटेरिया नहीं, 60 साल हो गए तो अब आप जज नहीं बन सकते, 60 साल आपकी उम्र हो गई तो आप सरकारी डॉक्टर नहीं रह सकते, 60 साल आपकी उम्र हो गई तो आप प्रोफेसर नहीं रह सकते। 62 साल 65 साल उम्र की गई विजडम को ध्यान में रखते हुए। तो बाकी तमाम जगह पर अगर विजडम का क्राइटेरिया है तो ये विजडम का क्राइटेरिया सिविल सर्वेंट्स के केस में क्यों नहीं? और अगर भारत भर में पूरे देश में बाकी सभी स्टेट्स में 45 साल की उम्र में भी एक बच्चा सिविल सर्वेंट बन सकता है, 40 साल की उम्र में भी एक बच्चा सिविल सर्वेंट बन सकता है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों में आखिरकार ऐसी क्या कमी है? यहाँ कौन सी ऐसी क्लाइमेटिक या ज्योग्राफिक कमज़ोरी है जिसके चलते आपको ये लगता है कि 35 साल के बाद या 32 साल के बाद जम्मू कश्मीर का बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज में आए और लोगों की खिदमत करे? और आखिर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत, MOS इन PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनके पास DOPT है, वो दोबारा से नज़रसानी करें अपने इस फैसले पर जिसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए उम्र 32 साल कर दी है ओपन मेरिट में, और कैटेगरीज में इस उम्र को 34 साल और 35 साल तक रिस्ट्रिक्ट किया है। जितनी जल्दी होगा उतना जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी बेहतर होगा, और ये जो डिसअपॉइंटमेंट और ये जो परेशानी इन तमाम बच्चों को इस वक्त हो रही है, इस परेशानी और डिसअपॉइंटमेंट से उनको निजात मिलेगी।